हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लाइट। तो हम सभी जानते हैं कि लाइट एक एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो हमें हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी थिंग्स प्रेजेंट होता है, उनको देखने के लिए एनेबल करता है। तो हम कह सकते हैं द वर्ल्ड इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस विथ फ्लावर्स इन ब्लूम, बर्ड्स ऑन द ट्री, rugged mountains, sparkling rivers, the crashing waves of the sea. So, have you ever wondered what makes it possible for us to see all this beauty? तो क्या हम कभी ऐसा हम क्या सोचे हैं ऐसा कि ये जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी ब्यूटीज़ प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे अर्थ में, लाइक जो बर्ड्स प्रेजेंट होती है ट्री में, जो भी रग्ड माउंटेन होते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें इन सारी चीज़ों को देखने के लिए इनेबल करती है, या फिर क्या ऐसा चीज़ है जो हमें इन सारी चीज़ों को देखना पॉसिबल करता है? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, दो से हम देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है टर्न ऑफ द लाइट इन योर रूम एट नाइट। रात के समय में क्या करना है कि हमें अपने रूम का लाइट बंद कर देना है एंड दरवाज़ा भी बंद कर देना है। देन इफ़ सम लाइट कम्स इन थ्रू द विंडोज़ से अगर हमारा जो विंडोज़ है उससे भी कुछ लाइट आ रही है तो हमें कर्टन्स भी खींच देना और रूम को कम्प्लीटली डार्क कर देना है। अब हम देखेंगे कि क्या हम वहाँ कुछ भी देख सकते हैं, तो नहीं। उसके बाद जब हम या तो टॉर्च या तो लाइट जलाते हैं या नाइट बॉल कुछ भी जलाते हैं, तो हम रूम में, उस पर्टिकुलर रूम में जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उससे हम देख पाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यस, तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे अर्थ में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, उन्हें हम सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से देख सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई थी, इससे हमें एक चीज़ तो क्लियर होता है कि हम लोग अंधेरे में कुछ भी नहीं देख सकते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज़ लाइट विच मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू सी थिंग्स। तो हम कह सकते हैं, दूसरे शब्द में हम क्या कह सकते हैं कि ये लाइट ही है जो हमें हमारे आसपास की चीज़ों को देखने में मदद करती है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट में पड़ता है तो ये ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है या बाउंस ऑफ कर देती है, ठीक है। और यही जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है जो हमारी आंखों पे एंटर करता है, जिसकी वजह से हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सो दैट इज़ हाउ यू सॉ द थिंग्स लाइट अप बाय द टॉर्च। नाउ व्हेन लाइट फॉल्स ऑन स्मॉल पार्टिकल इन एयर। अब ये जो लाइट है, हमारे एयर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं और ये जो लाइट इनमें पड़ता है, तो जैसे ही लाइट इनमें पड़ता है तो लाइट अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। और जिसकी वजह से हम लाइट के पाथ को कभी कभी देख पाते हैं। देन यू माइट हैव सीन स्ट्रीम्स ऑफ लाइट पासिंग थ्रू गैप्स इन ट्रीज और थ्रू अ गैप इन द कर्टन्स ऑफ अ रूम। द लाइट इन दीज स्ट्रीम्स falls on dust particle in air, get turned and enter our eyes। कहने का मतलब है कि अब ये जो हम स्ट्रीम है, ठीक है, जैसे गैप जो होता है, हम देखते हैं ट्री के बीच में जो गैप होता है या फिर हमारे कर्टन के बीच में जो गैप होता है, इससे जो स्ट्रीम ऑफ लाइट हमारे रूम में आती है, वहाँ पे हम जब भी देखते हैं तो इसमें डस्ट पार्टिकल क्लियरली विजिबल होता है। तो ये जो लाइट होता है जब डस्ट पार्टिकल में पड़ता है तो वो अपने डायरेक्शन चेंज करता है और डायरेक्शन चेंज करके ये रिफ्लेक्ट होता है। हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आता है और हमारी आंखों में पहुँचने के बाद हमारी जैसे आँखों में ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है हमारी आँखों में जैसे ही पहुँचता है तो हम इस डस्ट पार्टिकल को देख पाते हैं। नाउ देयर आर सम certain things which has its own light। तो यहाँ पे हम कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरी में, जिनका अपना लाइट होता है, ठीक है, जिनका ओन लाइट होता है और जिनका खुद का लाइट नहीं होता है। तो इन्हें हम ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एनीथिंग विच इमिट लाइट्स सच एज टॉर्च, कैंडल, सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सारी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आती है। और यू सी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अब ये जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होती हैं इन्हें हम इनकी खुद की लाइट के थ्रू देख पाते हैं। नाउ यू सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बाय द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम। और जो भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होती है उन्हें हम तब देख पाते हैं जब इनमें इनके सरफेस पर लाइट पड़ता है और लाइट सनलाइट हिट करता है, रे ऑफ लाइट हिट करेगा एंड ये बाउंस बैक होगा और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पर पड़ता है, तभी हम उस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। फॉर एग्जांपल मून, ट्रीज, रिवर, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड पीपल आर नॉन ल्यूमिनस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हाउ लाइट ट्रैवल्स। तो लाइट स्प्रेड आउट
लाइट स्प्रेड्स आउट। तो हम सभी जानते हैं कि जो लाइट होता है ये सारे सारे डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होता है, ठीक है, फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी, या फिर हम कह सकते हैं कि एक सोर्स ऑफ लाइट के थ्रू। तो दैट इज़ वाई व्हेन यू स्विच ऑन अ लैम्प एट द सेंटर ऑफ अ रूम, यही रीज़न है कि जब हम अपने रूम के सेंटर में जब हम लैम्प जलाते हैं या फिर बल्ब ऑन करते हैं, तो इसकी जो रोशनी होती है, जो लाइट होता है, ये स्प्रेड करता है सारे डायरेक्शंस में। नाउ it might be easier for you to visualize light spreading out in all direction if you think of the way the surface of a balloon spread out when you blow it, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हम बलून में एयर फिल करते हैं, तो कैसे जब हम बलून में हवा डालते हैं तो वो सारे डायरेक्शन में फैलता है। इसी तरह से हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि जैसे ही हम एक बल्ब ऑन करते हैं और ये पूरे कंप्लीट रूम में सारे सभी डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है रेज एंड बीम्स। तो एज यू सॉ फॉर योर सेल्फ इन दिस एक्टिविटी, इट इज़ मोर फॉर, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इससे आप खुद से पढ़िएगा। तो जैसे ही आप ये एक्टिविटी पढ़िएगा, उसे खुद से करके देखिएगा, तो ये आपके लिए समझना ज़्यादा इजी होगा कि जो वे होता है लाइट ट्रैवल व्हेन वी थिंक ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ नैरो स्ट्रीम, ठीक है। दैट इज़ वाई इन साइंस वी टॉक अबाउट रेज ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो रे होता है, ये रे होता क्या है। तो हम रे को एग्जैक्टली हम कह सकते हैं ये नैरो स्ट्रीम होता है लाइट का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं दीज आर दी नैरो स्ट्रीम्स ऑफ लाइट। इन फिगर 13.2 में यहाँ पे हम देख सकते हैं दीज आर दी नैरो स्ट्रीम्स ऑफ लाइट। और हम कह सकते हैं कि ये जो रेज होता है इट रिप्रेजेंट ए पाथ टेकन बाय लाइट। अब हम कह सकते हैं कि जो रेज होता है ये लाइट के थ्रू जो पाथ लिया जाता है, जो पाथ जिस पाथ में वो ट्रैवल करता है उस पाथ को शो करता है, ठीक है। इन डायग्राम्स, अगर हम डायग्राम में बोले तो एक रे जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता है विथ एन एरो हेड, ओके। ये हमारा रे है, रे ऑफ लाइट। एंड यहाँ पे जो एरो हेड है, ये दिस वन, ये जो एरो हेड है ये इंडिकेट करता है लाइट किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अ ब्रॉड स्ट्रीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रेज, हम कह सकते हैं बीम जो होता है हमारा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ब्रॉड स्ट्रीम ऑफ लाइट होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ रेज प्रेजेंट होता है, ये हमारा बीम होता है, ठीक है। हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट भी कहते हैं। नाउ यहाँ पे हम कह सकते हैं जो रेज ऑफ लाइट होता है ये एक पॉइंट सोर्स से स्प्रेड आउट होता है, जैसे लाइक द बीम, जैसे मैं बीम में दिखाई, तो ये जो बीम होता है ये भी एक पॉइंट सोर्स से ही निकलता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट रेज। डाइवर्जेंट रेज कुछ इस तरह का होता है, यहाँ से एक पॉइंट से रेज ऑफ लाइट निकलती है, इसे हम कह, और जो हर डायरेक्शन में फैलती है, स्प्रेड आउट होती है, इसे हम डाइवर्जेंट रेज कहते हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट अलग अलग डायरेक्शन से रेज ऑफ लाइट आकर एक पॉइंट पर मीट करती है, इसे ही हम कहते हैं कन्वर्जेंट बीम्स, ठीक है। ये डाइवर्जेंट रेज नहीं, ये कन्वर्जेंट बीम है, ठीक है। या फिर हम इसे डाइवर्जेंट रेज भी कह सकते हैं, डाइवर्जेंट बीम भी कह सकते हैं, या फिर कन्वर्जेंट रेज भी कह सकते हैं, या कन्वर्जेंट बीम भी कह सकते हैं। सो उस पर्टिकुलर जो हमने एक्टिविटी देखा था, इसमें हमने ये भी देखा था जो रेज होते हैं वो या तो पैरेलली भी ट्रैवल करते हैं या तो कन्वर्जेंटली भी ट्रैवल करते हैं। तो कन्वर्स का मतलब होता है कि एक पॉइंट पर आके मिलना, एंड डाइवर्स का मतलब होता है कि एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में फैलना। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।